रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, देवियों एवं सज्जनों, हम लोग बालकांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ किए थे और कल दोहा 148 तक बालकांड में रामायण का पाठ किए थे। आज इसके आगे के चौपाइयों पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सुनी प्रभु बचन जोरे जुग पानी, धरे धीर जो बोले मृदुबानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हम अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देता अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाई मागो निर्पमोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाहूँ सतभाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। श्याम रामचंद्र शंकर युमा, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, एवमास्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कहाँ जाए, निर्पता वतनय हो बमयाई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन,
मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोए कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखते हुए भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परांतु सूठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरय अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहु ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगता हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोय सुख सोय गति सोय, भगति सोय निज चरण स्नेहु। सोय विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करि देहु। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दे न सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बांदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु के भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तब पदरति हो, मोहि बड़ मोढ़ कहा कि न को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जेवन तिमि तुमहि अधीना। आपके चरणों में मेरी जैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे वे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। वह जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबरु बागी चरण गहिरहेऊ, एवं वास्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी,
बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती जाकर वास करो। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हो यहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होयहु प्रगट निकेत तुम्हारे। हंसन सहित देव धरिताता, अकरहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देश धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भागशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी, माया भी है, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। पूरब माया विलास तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहे कृपा निधाना, अंतरधान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी विलासा पूरी करूंगा। मेरी प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तजे अनायासा, जाए के नय अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृषकेत। भरद्वाज सुनु अपर मुनि, राम जनक करहे तु। सियावर रामचंद्र शंकर जी महा जय जय सीताराम। आज कथा इतनी वही, सुनो वीर हनुमान। वाजन बाजे गहा गही, सौ देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली की जय।